एक मूवी सजेस्ट करूं मैं आप लोगों को, द बिग शॉट। जब आप इस मूवी को अपने खाली समय में देखेंगे ना, आपको यह समझ आएगा 2008 के अंदर जो हाउसिंग बबल अमेरिका के अंदर बर्स्ट हुआ था, उसका ग्लोबल मार्केट पे क्या असर आया, कैसे कुछ लोगों ने गिरते हुए मार्केट से पैसा कमाया। अब आपको हो सकता है काफी कुछ सीखने को मिले इस मूवी से, पर इस मूवी का एक ऐसा डायलॉग है जो मैं भूल नहीं पाता। वो सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, उससे काफ़ी कुछ समझ आता है मार्केट के बारे में, सिनेरियो के बारे में और इकोनॉमी के बारे में। इसमें ब्रैड पिट बोलते हैं जब दो लोग नाच रहे होते हैं कि हमने अपनी लाइफ टाइम की डील कर ली, मतलब गिरते हुए मार्केट से पैसा कमाना था। तो यहाँ पर ब्रैड पिट बोलते हैं, एक बार आप सुनिए फिर मैं आपको बताऊंगा उन्होंने क्या बोला। You have any idea what you just did? Come on, we just made the deal of our lifetimes. We should celebrate. You just bet against the American economy. Fuck yeah, we did. Yeah. Fuck yeah. Which means if we're right, people lose homes, people lose jobs, people lose retirement savings, people lose pensions. You know what I hate about fucking banking? It reduces people to numbers. Here's a number. Every 1% unemployment goes up, 40,000 people die. Did you know that? No. Did you know that? No, I didn't know that. तो ब्रैड पिट ने यहां पर बोला कि अगर 1% अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो 40,000 लोग मरते हैं, लोग अपनी पेंशन लूज करते हैं, लोगों का पैसा बर्बाद हो जाता है। तो आपने अगर गिरते हुए मार्केट के हिसाब से पैसा कमाना है तो डिपेंड करता है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, बहुत सारे सिनेरियो हैं, पर मार्केट का गिरना लोगों के लिए अच्छा नहीं है। ये समझ आ गया होगा आपको कि अगर मार्केट बूम करती है एवरीथिंग फ्लरिश, बट अगर मार्केट गिरती है तो लोग अपनी सेविंग्स लूज करते हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट अगर मैं इंडिया की बात करूं तो लगातार बढ़ती जा रही है। 2008 के बाद ना सिर्फ यूएस में, पूरे इंटायर वर्ल्ड के अंदर सुसाइड केसेस बढ़ गए थे। अगर हम यहाँ पर मेन की बात करें ना, तो जो मेन होते हैं, मेल्स होते हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है तो मेल प्रेशर झेल नहीं पाते, वो बदनामी, वो शेम झेल नहीं पाते, पैसा बर्बाद हो गया, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो पहली बात तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि लोगों का पैसा बर्बाद हो, बट बात क्या है कि मार्केट आज की डेट में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। आप देख रहे हो एक दिन मार्केट धड़ाम से गिर जाती है, एक दिन रैली गिर जाती है। मार्केट में चल क्या रहा है अल्टीमेटली आपको समझना होगा। और यहाँ पर क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इनफैक्ट अभी मैं एक इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इन्फ्लेशन ने 8 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 8 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। अच्छा, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। क्यों बढ़ रही है महंगाई? इसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो लगातार नोट प्रिंट करती है। अब गवर्नमेंट नोट तो प्रिंट करेगी, करेंसी प्रिंट करेगी, वो मानेगी नहीं। और मैं आपको एक बात बताऊं, आज फेड जो मर्जी बोले कि हम इन्फ्लेशन को नीचे लाने की कोशिश करेंगे, आरबीआई भी एक्शन लेगी, बहुत कुछ होगा, रेपो रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही है, मार्केट पे उसका असर आ रहा है। बट आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, किसी का बाप इन्फ्लेशन को नहीं रोक सकता। इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई लगातार बढ़ती आई है और आगे भी बढ़ेगी। इसका मतलब क्या होता है? आज आप अपनी ड्रीम कार सोचते हो कि भाई ये मैं गाड़ी लूँगा, एग्जाम्पल के लिए वो 10 लाख रुपए की है। अब आप उसके लिए पैसा जोड़ना शुरू करते हो, आज आप पैसा जोड़ते हो, आपको 5 साल लग जाते हैं उस गाड़ी के लिए पैसा जोड़ने के लिए। पर आप 5 साल के बाद अगर शोरूम में जाओगे और कहोगे फाइनली मैंने 10 लाख रुपए जोड़ लिए हैं, ये पकड़ो 10 लाख रुपए, मुझे वो गाड़ी दे दो, तो वो शोरूम वाला पता है क्या बोलेगा? भाई 10 लाख का रेट तो 5 साल पहले था, अब तो ये गाड़ी 15 लाख की हो गई, आप 5 लाख और जोड़ कर आओ। अब इसे क्या बोलते हैं? ये इन्फ्लेशन ही तो है। आज की रेट में आप खाने की बात करो, आप पहनने की बात करो, आप मोबाइल फ़ोन की बात करो, आप ऑटोमोबाइल की बात करो, हर चीज़ महंगी हो गई है एंड आने वाले टाइम पे भी महंगी होती चली जाएगी। इसका एक और मतलब होता है कि आज आपके अकाउंट में जो पैसा पड़ा है वो हर हफ्ते के हिसाब से लगातार कम होता जा रहा है। पैसा कम होता जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट प्रिंट करती जा रही है नोट, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। और सिर्फ गवर्नमेंट प्रिंट नहीं कर रही, इसमें बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं। तो एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उससे इंडस्ट्रीज़ की कॉस्ट बढ़ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ जाती है, उससे भी इकॉनमी पे फ़र्क पड़ता है, हर चीज़ का रेट बढ़ जाता है। आप देखो, अगर इंडिया से बाहर पैसा ज़्यादा जाएगा तो उससे हमारा रुपये की वैल्यू कम हो जाएगी, इससे भी फ़र्क पड़ता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट वो सारे फैक्टर्स एक चीज़ है, कुछ भी हो जाए इन्फ्लेशन कम नहीं होगा। आपको ये समझना है भैया, ये तो सच्चाई है। इसे आप जितनी जल्दी मान लें, समझ लें कि भैया कोई गवर्नमेंट, कोई
आपको आके कोई भी पॉलिटिशियन प्रॉमिस करने लग जाए मैं महंगाई खत्म करूंगा, मैंने बोला किसी का बाप नहीं कर सकता, ये होगी ही नहीं कम। तो आपको कुछ और करना पड़ेगा, इसे समझते हैं। पहली चीज तो ये है कि आप अगर सेविंग करके सोच रहे हैं कि भैया आप इन्फ्लेशन को बीट कर देंगे, आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? बैंक अकाउंट में जो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो हमेशा इन्फ्लेशन के परसेंटेज से कम होता है। तो बैंक में पैसे रखने से तो पैसा कम होता है। अगर आप एफडी भी करा दोगे तो एफडी भी जस्ट इन्फ्लेशन, आप समझ लो जो एफडी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है ना, उतना इन्फ्लेशन है। अगर एफडी पे जब 5% मिलता था तो समझ लो 5% के हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रहा था। जब 12% मिलता था तो 12% के हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रहा था। आज 7, 8, 9% जो भी आपको एफडी पे मिलेगा, आप समझ लो इन्फ्लेशन उस हिसाब से बढ़ रहा है। तो इन्फ्लेशन मतलब मैं ऐसे कैलकुलेट कर लेता हूँ डायरेक्ट कि भैया जो बैंक वाले एफडी में रेट दे रहे हैं ना, उतनी तो महंगाई बढ़ रही है। क्योंकि बैंक वाले नहीं चाहते आप पैसा कमाओ, बैंक वाले चाहते हैं हम पैसा कमाएं। आप समझ रहे हो? बैंक वाले नहीं चाहते आप पैसा कमाओ, वो चाहते हैं हम पैसा कमाएं। तो एफडी में पैसा रखने का कोई फायदा नहीं है। फिर हम क्या करें कि हम स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दें? क्यों? अब बहुत सारे लोग बोलेंगे आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दो, स्टॉक्स में पैसा लगा दो। हो सकता है वो सही डिसीजन भी हो सकता है वो गलत भी हो। क्यों? दोनों को समझते हैं। तो पहले तो ये समझते हैं कि भैया आज की डेट में मार्केट सिनेरियो को समझ लेते हैं कि मार्केट तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। पैसा बैंक में रखने से इन्फ्लेशन हमारे पैसे को खा रहा है। सो अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दो या फिर और प्रीशियस मेटल्स में इन्वेस्टमेंट कर दो तो क्या ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाएगा? अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाएगा अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो। अगर आप शॉर्ट टर्म में सोच रहे हो कि आज मैंने गोल्ड खरीद लिया 50,000, 52,000, 54,000 के रेट पे और वो 60,000, 70,000 का हो जाएगा, तो इतनी जल्दी नहीं होगा। ओवर द ईयर्स होगा, डेफिनेटली होगा। गोल्ड का प्राइस भी बढ़ना ही बढ़ना है। बट आज आप सोचो आज मैंने इन्वेस्ट किया, 1 महीने बाद कुछ हो जाएगा, नहीं होगा। सो इट कैन बी ऑप्शन फॉर लॉन्ग टर्म बट नॉट फॉर द शॉर्ट टर्म। सेकेंड, आपका जो पैसा पड़ा हुआ है अगर आप उन्हें स्टॉक्स में लगा देते हो तो लोग बोलते हैं स्टॉक्स आर वेरी रिस्की, एंड दे आर राइट। स्टॉक मार्केट इज रिस्की क्योंकि ये जो एसेट्स हैं ये हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और जब भी आप देखोगे रेपो रेट्स बढ़ाए जाएंगे, भी मार्केट थोड़ी सी करेक्ट हुई, इसका रीज़न ये था कि अगर रेपो रेट्स बढ़ाए जाएंगे तो लोगों को हाई रिस्क वाले इंस्ट्रूमेंट से पैसा लगा के वो लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगा सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट से जनरली पैसा बाहर निकलता है। बट क्योंकि महंगाई बढ़ेगी, स्टॉक्स भी एसेट्स हैं, इनका भी प्राइस बढ़ता है। तो आप अच्छी कंपनीज में फंडामेंटल एनालिसिस करके इन्वेस्ट कर सकते हो। बट आप ये बोलो मैंने आज पैसा डाला, अगले महीने ही कोई जादू हो जाए, तो फिर आप क्या करने लग जाओगे? आप अच्छे स्टॉक्स को छोड़कर आप पेनी स्टॉक्स की तरफ निकल जाओगे इन्वेस्टमेंट करने, और आप अपना नुकसान कर लोगे। क्योंकि अभी जो मार्केट है ना, ये पेनी स्टॉक्स को की तरफ तो देखने वाली है ही नहीं। और फंडामेंटल अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो फंडामेंटल स्टॉक्स के अंदर जो अच्छी फंडामेंटल रखते हैं वैल्यूज, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग समझना पड़ेगा। अब फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए हमने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हो। अब सिनेरियो नंबर 3 आ जाता है कि अगर हमें इस वॉलेटाइल मार्केट में भी पैसा कमाना है तो क्या कर सकते हैं? आप ट्रेड करके भी पैसा कमा सकते हो। आप प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ लगता है कि कुछ टाइम के लिए मार्केट रेंज बाउंड रहेगी। रेंज बाउंड इन द सेंस क्या है कि बहुत ही ज़्यादा निफ्टी नहीं बढ़ने वाला और बहुत ही ज़्यादा नहीं टूटने वाला। ऊपर नीचे तो हमेशा मार्केट चलती रहेगी। बट द थिंग इज कि आप सिंपल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करके, सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ड ट्रेडिंग करके आप पैसा कमा सकते हो। और ट्रेडिंग की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं जो हमने सिखाई हुई हैं। आप चाहे तो अगेन आई बटन पे एक लिंक है, वो जाके देख सकते हैं। तो आप चाहे तो स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का सवाल होता है कि भैया 3:30 बजे मार्केट बंद हो गई, उसके बाद हम क्या करें? फिर हम ट्रेड नहीं कर सकते, तब तक तो हम ऑफिस में हैं। आप चाहे तो फॉरेक्स ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अब एक और सवाल आता है कि भैया ठीक है, हम लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, कुछ पैसा गोल्ड में लगा सकते हैं। आप मेरे से पूछ सकते हैं क्या आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं? यस, मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करता हूं, मैं एक्टिवली इन्वेस्ट करता हूं। बट मेरे पोर्टफोलियो का एक पोर्शन गोल्ड में है, तो ये मुझे यहां पर एक सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है। आपको पता है हेजिंग हो जाती है। दूसरी चीज, मैं स्टॉक्स में रेगुलरली इन्वेस्ट करता हूं, बट यस, मैं पेनी स्टॉक्स और गैम्बलिंग को अवॉइड करता हूं। जब भी मुझे लगता है कि कोई स्टॉक, मुझे लगता है कि यहां पर एक वैल्यू इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी बनती है, आई डेफिनेटली इन्वेस्ट। बट व्हाट इफ अगर आपको नॉलेज नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको पता नहीं कौन से स्टॉक में पैसा लगाना है, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं कोई टिप्स प्रोवाइड नहीं करता, कोई कॉल्स प्रोवाइड नहीं करता। सो आप एक काम और कर सकते हो, जिसे हम बोलते हैं कि आप इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। अब इंडेक्स इन्वेस्टिंग का कंसेप्ट क्या है, इसे समझ लीजिए। इंडेक्स इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? आप सेंसेक्स को देख रहे हो, आप निफ्टी को देख रहे हो। अभी मार्केट वॉलेटाइल है, बट अगर आप मुझसे पूछो कि मेरा व्यू क्या है ओवर द ईयर्स,
तो मैं बोलूँगा कि येस, इंडिया कैन बिकम अ $5 ट्रिलियन इकॉनमी, जैसे कि अभी नरेंद्र मोदी जी की स्पीच में भी आपने सुना होगा। साथियों, अब भारत ने यह तय किया है कि आने वाले 5 वर्षों में हम अपनी इकोनॉमी के साइज को 2 गुना करने का प्रयास करेंगे। $5 ट्रिलियन आज एक टारगेट उसको हमारे सामने हमने रखा है। तो इंडिया 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने वाला है, ये मुझे पता है। क्यों मुझे पता है? क्योंकि इंडिया ग्रो कर रहा है, मुझे बड़ा भरोसा है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के ऊपर। एंड सिर्फ भरोसा नहीं है, आज आंकड़े भी बोलते हैं, अगर आप नॉमिनल जीडीपी की भी फिगर्स देखें तो ओवर द ईयर्स इंडिया 5 ट्रिलियन इकॉनमी बन सकता है, ऐसा मुझे लगता है। बट वो 5 साल में होगा, 7 साल में होगा, 10 साल में होगा, ये तो भगवान जाने, ये तो क्लियर है कि इसके लिए कोई प्रेडिक्शन नहीं है। बट यस, इंडिया ग्रो करेगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। तो एक चीज़ क्या देखी गई है कि ओवर द ईयर्स अगर आप सेंसेक्स और निफ्टी को देखो तो ये लगातार बढ़े हैं, और इंडिया क्योंकि एक डेवलपिंग नेशन है, एक डेवलपिंग इकॉनमी है, तो यहाँ पर ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त हो सकती है। अब देखिए, एक सिंपल सा एक आपको रूल बताऊँगा, 15-15-15। अगर आप ये 15-15-15 रूल को याद रखो तो आप स्टॉक मार्केट से 1 करोड़ रुपए कमा सकते हो। अब आप कहोगे भाई ये क्या रूल है, फटाफट बताओ। फटाफट नहीं है, यही समझना है। यहाँ पर कंसेप्ट क्या है कि अगर आप मार्केट में इंडेक्स इन्वेस्टिंग करते हो, आप नेट पे जाके SIP कैलकुलेटर लिख दीजिएगा, आपको खुद भी कैलकुलेशन आ जाएगी। जो मैं बोल रहा हूँ आपको प्रूव हो जाएगा कि ये फैक्ट्स हैं कि अगर आप 15,000 रुपया हर महीने इन्वेस्ट करें, चाहे मार्केट ऊपर जा रही है चाहे गिर रही है। होता क्या है, जब ऊपर जा रही होती है तो हमें लगता है बहुत ऊपर चली गई, जब गिर रही होती है हमें लगता है अरे पता नहीं अब कितनी गिरेगी, तो हम इन्वेस्ट करने से रुक जाते हैं। बट SIP जब आप करते हो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, तो होता क्या, चाहे मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग मिल रही है। हर महीने पैसा आपका इन्वेस्ट होता जा रहा है, एंड ओवर द टाइम अगर मार्केट बढ़ेगी तो आपको उसका फायदा मिलेगा। अगर अब रूल को समझते हैं, अगर आप 15,000 रुपया 15 सालों के लिए 15% अगर आपको रिटर्न आ जाए, तो निफ्टी अगर आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में 15% से ऊपर ही रिटर्न्स दिए हैं, तो 15% अगर रिटर्न्स मिल जाते हैं आपको आपके पैसे पे, तो 15,000 रुपये अगर आप 15 सालों के लिए इन्वेस्ट करें और 15% की आपको रिटर्न मिल जाए, तो आपके पास 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा होगा। एंड दिस इज द बेस्ट वे टू मेक मनी इवन द मार्केट इज चॉपी और वॉलेटाइल और व्हाटएवर यू से। तो अब मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, लॉन्ग टर्म में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको अगर आप इंडेक्स इन्वेस्टिंग करते हैं। तो क्या आप इंडेक्स इन्वेस्टिंग करते हैं आज की डेट में? क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं इंस्पायर कर चुका हूं कि भैया बैंक में पैसा रखना आपके पैसे को खा रहा है दीमक की तरह। आप FD में रखेंगे तो आपका सिर्फ इन्फ्लेशन में जितना आपका पैसा कम हो रहा है बस उतना ही बढ़ रहा है, तो आपको कोई फायदा नहीं हो रहा। गोल्ड, मैंने आपको बताया कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म होराइजन ही रखिएगा, पर उसमें ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्ट करके आप करोड़ोपति बन जाएंगे। स्टॉक इन्वेस्टिंग के लिए पहले आपको सीखना पड़ेगा फंडामेंटल एनालिसिस। प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन पर है। यहाँ पर अगर आपको ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग सीख सकते हो, उसका भी लिंक आई बटन पर है। फाइनली मैंने आपको बताया कि आप इंडेक्स इन्वेस्टिंग करके आप लगातार पैसा बनाने वाले हो, जिसे हम कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट्स में बताइएगा। इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए आप लाइक कर दीजिए, एंड अगर आपके अभी भी कुछ सवाल है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। विल ट्राई टू मेक मोर एजुकेशनल वीडियो फॉर यू। सो उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ा रहना पड़ेगा। सो जब आप बेल आइकन पे क्लिक करें, सो ऑल पे सिलेक्ट कीजिए और फेसबुक और इंस्टा पे हमें फॉलो कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड शेयर दिस वीडियो राइट नाउ।